धरा शिवा यत्रैवत्वं गतौ देवौ तस्मै श्री अर्धनारीश्वराय। क्या आपने कभी सोचा है कि इस विराट ब्रह्मांडीय नृत्य में केवल एक साधारण पुरुष और स्त्री सृष्टि की विशालता को समझाने के लिए अपर्याप्त क्यों लगते हैं? इस यात्रा में आपको क्या अनुभव होगा? परम ब्रह्मांडीय संतुलन। जानिए क्यों अर्धनारीश्वर, आधे शिव आधे शक्ति का रूप, अद्वैत, सृष्टि और संहार का परम प्रतीक है, और क्यों बहुत कम लोग इस रूप की संपूर्ण शक्ति के साथ पूजा करने का साहस करते हैं। तंत्र के अंधकारमय और प्रकाशमय मार्ग, मुख्य धारा के अनुष्ठानों से लेकर निषिद्ध अघोरी साधनाओं तक हम उजागर करेंगे कि तांत्रिक, अघोरी और योगी अर्धनारीश्वर की कच्ची ऊर्जा को कैसे साधते हैं और क्यों कुछ विधियां अनभिज्ञों के लिए अत्यंत खतरनाक हैं। मंत्र, यंत्र और चरम अनुष्ठान। जानिए वे पवित्र मंत्र, रहस्यमय यंत्र और गूढ़ तकनीकें जो आपके भीतर शिव शक्ति को जागृत करती हैं, जिनमें शमशान साधना, पंचम मकार यानी 5 तांत्रिक तत्व और कुंडलिनी का समागम शामिल है। अंतिम बोध, कैसे अपने भीतर पुरुष और स्त्री ऊर्जा का समन्वय अहंकार को भंग कर सकता है, अलौकिक शक्तियों को प्रकट कर सकता है और आपको परम मोक्ष तक पहुंचा सकता है। चेतावनी, ये मार्ग अप्रस्तुत लोगों के लिए नहीं है। अंत तक पहुंचने पर आप समझेंगे कि तांत्रिक अर्धनारीश्वर साधना क्यों सबसे शक्तिशाली और साथ ही सबसे जोखिम भरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं कि हमारे चैनल को समर्थन दें, मात्र 59 रुपए देकर सदस्य बनकर। जबकि हम कोई भव्य पुरस्कार देने का वादा नहीं करते, आपकी यह छोटी सी सहायता हमारे इस मंच को बनाए रखने और आगे बढ़ाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक छोटा कदम है, पर हमारे लिए इसका अर्थ बहुत बड़ा है। ऐसा करने के लिए आप ज्वाइन बटन पर क्लिक कर भुगतान कर सकते हैं। हमारे सफर का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद। क्या आप अब द्वैत से परे जाने के लिए तैयार हैं? तो आइए आरंभ करें। पुरुष और स्त्री ऊर्जा की इस दिव्य सहभागिता की आवश्यकता क्यों है? केवल 2 पृथक सत्ता के रूप में नहीं, बल्कि एक एकीकृत शक्ति के रूप में। क्या यह संभव है कि प्रकृति की रचना किसी गहन, लगभग रहस्यमय संतुलन पर आधारित हो? यही है अर्धनारीश्वर का सार, एक ऐसा रूप जो केवल लिंग द्वैत से परे है। शिव और पार्वती का ये दिव्य सम्मिलन केवल 2 प्राणियों की बात नहीं है, ये ऊर्जा का संलयन है, एक गतिशील शक्ति जो ब्रह्मांड की सृष्टि और संचालन करती है। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा संतुलन आवश्यक है? क्या यह संभव नहीं कि इन ऊर्जा तत्वों का संतुलन ही ब्रह्मांड को केवल शारीरिक सृजन से परे जाकर सामंजस्यपूर्ण ढंग से संचालित करता है? यह द्वैत केवल मानव अस्तित्व तक सीमित नहीं है। पौधे, पशु और समूचा ब्रह्मांड भी इन्हीं नियमों का पालन करता है। जब हम चारों ओर देखते हैं तो हर जीवित वस्तु एक अदृश्य, रहस्यमय संतुलन की शक्ति के कारण अस्तित्व में है, और इस दिव्य समरूपता में अर्धनारीश्वर अवतार एक जीवित रूपक के रूप में खड़ा है, ये दर्शाने के लिए कि सृष्टि संभव ही नहीं जब तक विरोधाभासी शक्तियां एक न हो जाएं। सद्गुरु के अनुसार एक बार जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ तो स्वाभाविक रूप से शिव ने अपनी अनुभूति साझा करनी चाहिए। पार्वती ने कहा, आप अपने भीतर जिस स्थिति में हैं, मैं भी उसे अनुभव करना चाहती हूं। मुझे क्या करना होगा बताइए, मैं कोई भी तपस्या करने को तैयार हूं। शिव मुस्कुराए और बोले, तुम्हें कोई महान तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, बस आओ और मेरी गोद में बैठ जाओ। पार्वती आई और बिना किसी विरोध के उनके बाएं जंघा पर बैठ गईं। क्योंकि वो इतनी समर्पित थीं, उन्होंने स्वयं को पूरी तरह उनके हवाले कर दिया। शिव ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया और वो उनके आधे भाग में समा गईं। आपको ये समझना चाहिए, यदि शिव को उन्हें अपने शरीर में स्थान देना है तो उन्हें स्वयं का आधा त्याग करना होगा। उन्होंने स्वयं का आधा हिस्सा छोड़ दिया और उन्हें सम्मिलित कर लिया। यही है अर्धनारीश्वर की कथा। क्या केवल सृष्टि ही ब्रह्मांडीय लीला के प्रारंभ के लिए पर्याप्त थी? क्या है वो शक्ति जो पुरुष और स्त्री ऊर्जा के इस अंतहीन संवाद को संचालित करती है? आपके इस गहन प्रश्न का उत्तर है नहीं। केवल सृष्टि ही ब्रह्मांडीय लीला, नाटक को आरंभ करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। ब्रह्मांड की गतिशीलता उस निरंतर तनाव, संतुलन और सामंजस्य से उत्पन्न होती है
जो पुरुष और स्त्री ऊर्जा के बीच विद्यमान है। सिर्फ सृष्टि स्थिर है, लीला के लिए द्वैत आवश्यक है। शिव चेतना, स्थिरता, परातत्व उस अडोल अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। शक्ति, ऊर्जा, गति, प्रकट रूप वो असक्रिय शक्ति है जो निराकार को आकार देती है। बिना शक्ति के शिव निष्क्रिय है और बिना शिव के शक्ति दिशाहीन है। सिर्फ सृष्टि ही पर्याप्त नहीं, जीवन, लय और रहस्य तभी उत्पन्न होते हैं जब ये विपरीत शक्तियां एक नृत्य में लीन हों। अर्धनारीश्वर स्तोत्रम स्कंद पुराण से। नारी रूप धरः शंभु पुमान रूप धरा शिवा यत्र एकत्वम गतौ देवो तस्मै श्री अर्धनारीश्वराय नमः। उस महिमामय अर्धनारीश्वर को प्रणाम जहां शिव नारी रूप धारण करते हैं और शक्ति पुरुष रूप लेती हैं, फिर भी दोनों एक दिव्य एकता में विलीन हो जाते हैं। ये श्लोक शिव शक्ति की अद्वैत अर्थात अभेद प्रकृति को दर्शाता है, जहां पुरुष और स्त्री शक्तियां पृथक नहीं बल्कि एक ही परम सत्य के दो पूरक रूप है। क्या है इस लीला का प्रेरक तत्व? ब्रह्मांडीय लीला लीला को संचालित करती है। काम एवं इच्छा शक्ति, अभिव्यक्ति की आदिम आकांक्षा जिसे शिव शक्ति के संयोग से रूप मिलता है। एकता में द्वैत, अर्धनारीश्वर इस सत्य का प्रतीक है कि पुरुष और स्त्री केवल पूरक अर्धभाग है, न कि विरोधी। सृष्टि और संहार के चक्र, यह संवाद संतुलन बनाए रखता है। शिव संहार करते हैं, शक्ति सृजन करती है और उनका नृत्य सृष्टि को निरंतर गतिशील बनाए रखता है। ये द्वैत की संकल्पना वैदिक दर्शन की गहराइयों में निहित है, जहां सब कुछ परस्पर निर्भर है। विरोधाभासों की उपस्थिति ही ब्रह्मांडीय चक्र को गति प्रदान करती है। सृजन से परे अनंत नृत्य, ब्रह्मांडीय लीला कोई एक बार की क्रिया नहीं है बल्कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तांडव शिव का संहारक नृत्य, लास्य शक्ति का कोमल नृत्य, ये दोनों दर्शाते हैं कि सृष्टि और संहार, व्यवस्था और अराजकता एक तालबद्ध लय में चलते हैं। अपूर्ण अर्धनारीश्वर का अर्थ क्या है? क्या कोई अपूर्णता भी पूर्ण हो सकती है? कल्पना कीजिए कि आप अर्धनारीश्वर लूप को देखकर कहें, ये पूर्ण नहीं है। पर क्या वास्तव में ऐसा है? क्या हो अगर अपूर्णता ही पूर्णता का असली रूप हो? अर्धनारीश्वर का अपूर्ण रूप एक विलक्षण विरोधाभास है। पहली दृष्टि में ऐसा लगता है मानो कुछ महत्वपूर्ण अनुपस्थित है, लेकिन वास्तव में ये रूप एक गूढ़ सत्य को प्रकट करता है। अपूर्णता स्वयं में ही अनंत पूर्णता का हिस्सा है। अपूर्ण रूप की अवधारणा मानवीय स्थिति का मूल है। वह अधूरेपन की अनुभूति जो हर व्यक्ति अपने भीतर लिए चलता है। हम सब पूर्णता की तलाश में हैं, फिर भी पूर्णता स्वयं एक तरल परिवर्तित होती अवस्था है। जब अर्धनारीश्वर अपूर्ण रूप में प्रकट होते हैं, ये कोई संयोग नहीं होता बल्कि एक आध्यात्मिक प्रतीक होता है। यह अपूर्णता अभाव नहीं है, यह संभावना है। यह उस अनंत विस्तार की याद दिलाती है जो हर जीवित प्राणी के भीतर दिव्यता के रूप में प्रकट हो सकती है। अर्धनारीश्वर अपने अपूर्ण रूप में हमें यह स्मरण कराते हैं कि अधूरापन वह स्थान है जहां विकास होता है, जहां कुछ महान बनने की यात्रा आरंभ होती है। तो क्या इसका अर्थ यह है कि दिव्यता को सच में समझने के लिए हमें अपने अधूरेपन को अपनाना होगा और उसी में पूर्णता की दिशा में आगे बढ़ना होगा? हाँ, यही तो लीला है। अपूर्णता कोई कमजोरी नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय निमंत्रण है, स्वयं को जानने, स्वयं को विकसित करने और अंततः उस एकता में विलीन होने का जिसमें शिव और शक्ति एक होते हैं। अर्धम नारी तथा नारी अर्धम च नर रूपिणी अर्धनारीश्वरम देवम नमामि पुरुषोत्तमम। मैं उस परम भगवान अर्धनारीश्वर को नमन करता हूं जो आधे स्त्री और आधे पुरुष हैं, एक ही स्वरूप में परम पुरुष, चेतना और प्रकृति सृजन शक्ति का संगम। अर्धनारीश्वर के अपूर्ण रूप से हमें अस्तित्व की प्रकृति के बारे में क्या ज्ञान प्राप्त होता है? परम रूप में भी ईश्वर स्वयं को अपूर्ण रूप में प्रकट क्यों करते हैं? अर्धनारीश्वर का अपूर्ण रूप हमें अस्तित्व के रहस्य के विषय में क्या सिखाता है? इस गहन प्रश्न का उत्तर छिपा है उस मिलन में
जहां अपूर्णता और पूर्णता, पुरुष और स्त्री, अंधकार और प्रकाश, सृजन और संहार सभी एक दिव्य समन्वय में समाहित हो जाते हैं। इस रूप द्वारा दिया गया ज्ञान केवल भौतिक संसार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मन और आत्मा की अंतर यात्रा का मार्गदर्शन करता है। अर्धनारीश्वर का अपूर्ण रूप जीवन की अधूरी कथा का दिव्य रूपक है। हमेशा विकसित होती हुई, हमेशा कुछ बनने की प्रक्रिया में, कभी भी स्थिर नहीं। अस्तित्व एक गतिशील प्रवाह है और केवल अपूर्णता को स्वीकार करके ही हम सत्य के निकट पहुंच सकते हैं। ये रूप हमें स्मरण कराता है, आध्यात्मिक अनुभूति के लिए परिपूर्ण होना आवश्यक नहीं, बल्कि आवश्यक है स्वीकृति कि हम अपूर्ण हैं और फिर भी प्रयासरत हैं। यही संतुलन की सतत खोज ही होने की वास्तविक आत्मा है। शिवस्यार्धांगिनी देवी देवस्यार्धभूषणम युग्मरूपम तदा ज्ञेयम अर्धनारीश्वरम हितत। देवी शिव के शरीर का आधा भाग है और भगवान देवी के आभूषण का आधा भाग। ये संयुक्त स्वरूप अर्धनारीश्वर के रूप में जाना जाता है। हम अर्धनारीश्वर की पूजा क्यों करते हैं और कौन से अनुष्ठान हमें उनसे जोड़ते हैं? अर्धनारीश्वर, शिव और शक्ति का अर्धनारी अर्धपुरुष रूप केवल एक देवता नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन, एकता और द्वैतातीतता का अंतिम प्रतीक है। अन्य पारंपरिक देवताओं से भिन्न अर्धनारीश्वर ये सिखाते हैं कि पुरुष शिव और स्त्री शक्ति अविभाज्य हैं और इन्हीं के समन्वय में उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान छिपा है। अद्वैत का प्रतीक युगनद, हार्मोनाइज्ड ड्युअलिटी। अर्धनारीश्वर युगनद का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां विरोधाभासी तत्व टकराते नहीं, बल्कि सामंजस्य के साथ एक साथ विद्यमान रहते हैं। उनकी पूजा करने से अहंकार जनित भेद, पुरुष महिला, आत्मा द्रव्य, क्रिया निष्क्रियता मिटते हैं और उच्च चेतना का द्वार खुलता है। जीवन में ऊर्जा का संतुलन। तंत्र और योग में अर्धनारीश्वर इड़ा, स्त्री चंद्र ऊर्जा और पिंगला पुरुष सूर्य ऊर्जा नाड़ियों के संतुलन का प्रतीक है। भक्त इस संतुलन की पूजा करके सृजनात्मकता, संबंधों में सामंजस्य और आध्यात्मिक विकास की साधना करते हैं। सृजन और संहार का पवित्र संयोग। शिव यानी संहार और शक्ति यानी सृजन मिलकर सृष्टि को बनाए रखते हैं। उनकी पूजा से उर्वरता, समृद्धि और परिवर्तनशील शक्ति का आह्वान होता है। साथ ही जीवन के चक्रों को स्वीकार करने की समझ मिलती है। लिंग सीमाओं से परे, लिंग विशेष रूपों से भिन्न अर्धनारीश्वर समाज द्वारा निर्मित पुरुषत्व और स्त्रीत्व की सीमाओं को विघटित करते हैं। यह रूप विशेष रूप से LGBTQ+ समुदाय और नारीवादी आध्यात्मिक आंदोलनों में समावेशिता और सार्वभौमिकता का प्रतीक बन गया है। अर्धनारीश्वर से जुड़ने के लिए अनुष्ठान। पारंपरिक शिव या देवी पूजा से भिन्न अर्धनारीश्वर की साधना में संतुलन, ध्यान और प्रतीकात्मक अर्पणों पर बल दिया जाता है। तांत्रिक ध्यान विधियां। मंत्र जाप, विशेष रूप से अर्धनारीश्वर स्तोत्र का जाप। शिव शक्ति युग्म यंत्र की स्थापना। अंदरूनी स्त्री पुरुष ऊर्जा को पहचानने वाले ध्यान अभ्यास। इन साधनों द्वारा साधक स्वयं में विद्यमान ब्रह्मांडीय समरसता का अनुभव करते हैं। न पुमान न स्त्री न च नपुंसकम ही स चेक्यते योगिभिरेक रूपः स एव देवः शिव एव केवलः स एव विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा। वे न तो पुरुष हैं, न स्त्री और न ही नपुंसक। योगी उन्हें एकमात्र सत्ता के रूप में अनुभव करते हैं। वही भगवान शिव हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड की आधारशिला है। अर्धनारीश्वर पूजा। पारंपरिक उपासना विधि। सर्वोत्तम दिन, प्रदोष, महाशिवरात्रि या पूर्णिमा। वेदी की स्थापना। अर्धनारीश्वर की मूर्ति या चित्र स्थापित करें जिसमें शिव का दायां पक्ष और पार्वती का बायां पक्ष स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो। सजावट में प्रयोग करें। श्वेत पुष्प शिव, पवित्रता का प्रतीक।
लाल पुष्प शक्ति, शक्ति और सृजन का प्रतीक। नैवेद्य भोग, दूध व शहद, शिव पक्ष, निर्मलता एवं वैराग्य का संकेत। हल्दी व कुमकुम, शक्ति पक्ष, ऊर्जा और सृजनात्मक अभिव्यक्ति। बिल्वपत्र शिव हेतु प्लस कमल पुष्प शक्ति हेतु, पवित्र युग्म की प्रतीकात्मक भेंट। मंत्र जाप, ओम अर्धनारीश्वराय नमः 108 बार। शिवाय शक्ति ही शक्तिये शिवः, शिव ही शक्ति हैं, शक्ति ही शिव है। अर्धनारीश्वर की अघोर साधना निषिद्ध क्यों मानी जाती है? अघोर संप्रदाय तंत्र की एक विकट शाखा है जो द्वैत से पार जाकर परम के साथ विलय का लक्ष्य रखती है। जब इस राह को अर्धनारीश्वर साधना से जोड़ा जाता है तो ये सबसे शक्तिशाली और खतरनाक साधना बन जाती है जो सामान्य साधकों के लिए निषिद्ध है और केवल उन तपस्वियों के लिए आरक्षित है जो भय और सामाजिक सीमाओं से परे हैं। अर्धनारीश्वर की अघोर साधना निषिद्ध क्यों मानी जाती है? ये सामाजिक और धार्मिक मर्यादाओं को तोड़ती है। अघोरी जानबूझकर वर्जनाओं को लांघते हैं, शमशान में ध्यान करते हैं, निषिद्ध वस्तुओं, मांस, मदिरा, रक्त आदि का उपयोग करते हैं, अशुद्धता को आलिंगन करते हैं। अर्धनारीश्वर जो अद्वैत का चरम प्रतीक है, उनकी पूजा रूढ़ी नैतिकता की सीमाओं को तोड़ते हुए की जाती है, जहां पवित्र और अपवित्र का भेद ही समाप्त हो जाता है। उदाहरण, द्वैत का जीवंत अनुष्ठान। एक अघोरी साधक शक्ति के लिए वाम मार्ग, लेफ्ट हैंड पाथ के भोग, मांस, मदिरा, रक्त चढ़ा सकता है। वहीं शिव के लिए दक्षिण मार्ग, राइट हैंड पाथ के भोग, दूध, भस्म, बेलपत्र अर्पित करता है। ये पूजा देवता की द्वैतात्मक प्रकृति को पूर्ण रूप से समर्पित करती है, जहां निर्मलता और विकार, संन्यास और भोग सभी एक साक्षात तांत्रिक युग्म में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ये साधना द्वैत से पूर्ण वैराग्य की मांग करती है। अघोरी साधना साधक को उसकी सबसे गहरी आशंकाओं से टकराने के लिए विवश करती है: मृत्यु, मलिनता और सामाजिक बहिष्कार। अर्धनारीश्वर, जहां शिव का वैराग्य और शक्ति का सांसारिक संलग्नता समाहित है, उस साधना में अघोरी को इन दोनों चरम सीमाओं को एक साथ अपनाना होता है, जो अधिकांश साधकों के लिए लगभग असंभव कार्य है। जो साधक असफल होता है वो पागलपन, आसक्ति या आध्यात्मिक पतन का शिकार हो सकता है। ये अत्यंत तीव्र तांत्रिक ऊर्जा को जागृत करता है। मुख्य धारा की पूजा से विपरीत अघोर अनुष्ठान कुंडलिनी शक्ति को प्रचंड उपायों से जागृत करते हैं, जैसे कि खोपड़ी का प्रयोग, तांत्रिक मैथुन और शव साधना। अर्धनारीश्वर की द्वैतीय ऊर्जा यानी शिव की स्थिरता प्लस शक्ति की उथल-पुथल एक अतैयार मन को विस्मित कर सकती है, जिससे हो सकता है भूत प्रेतों द्वारा ग्रसित हो जाना, मानसिक संतुलन का विनाश, शारीरिक रास यानी अत्यधिक तप से शरीर का कमजोर हो जाना। यह गुरु से प्रत्यक्ष दीक्षा की अनिवार्यता रखती है। अघोर विद्या कभी स्वयं सीखी नहीं होती। केवल एक साक्षात अनुभवी अघोरी गुरु ही शिष्य को अर्धनारीश्वर की निषिद्ध साधना में दीक्षित कर सकता है। बिना उचित मार्गदर्शन के साधक को खतरा होता है, शक्ति की दिशा भटक सकती है, जिससे इसका दुरुपयोग हो सकता है, जैसे काला जादू के रूप में इसका उपयोग करना। उग्र देवताओं जैसे भैरव या छिन्नमस्ता का अनियंत्रित आह्वान होना, जागृत ऊर्जा पर नियंत्रण खोना। तो फिर ये अघोर अर्धनारीश्वर साधना इतनी शक्तिशाली क्यों है? इन समस्त खतरों के बावजूद ये साधना परम सिद्धियां यानी अलौकिक शक्तियां और मोक्ष यानी मुक्ति प्रदान करती है उनको जो सफलतापूर्वक इसे पार कर लेते हैं। शिव शक्ति से प्रत्यक्ष एकत्व। सफल अघोरी स्वयं अर्धनारीश्वर बन जाता है, जहां वो शिव की शुद्ध चेतना और शक्ति की आदिम ऊर्जा को
एक रूप में अनुभव करता है। फलस्वरूप साधक जन्म और मृत्यु से परे चला जाता है और वो चलता फिरता दैवीय रूप बन जाता है। जीवन और मृत्यु पर पूर्ण अधिकार। अघोरी शवों पर ध्यान लगाकर मृत्यु के भय को जीतता है। अर्धनारीश्वर साधना उसे प्राण यानी लाइफ फोर्स और मृत्यु यानी मृत्यु दोनों पर नियंत्रण देती है, जिससे वो असाध्य रोगों का उपचार कर सकता है, सुप्त समाधि में प्रवेश कर सकता है, आत्माओं से संवाद कर सकता है। एक ही जन्म में कर्मों का विनाश। सामान्य आध्यात्मिक मार्गों में कर्मों को भंग करने के लिए कई जन्म लगते हैं। अघोर साधना अत्यधिक तपस्या के माध्यम से पूर्व कर्मों को भस्म कर देती है और इस प्रकार मोक्ष को तीव्रता से निकट लाती है। उदाहरण, शमशान की चिता से भोजन ग्रहण कर अघोरी सभी आसक्तियों का, विशेष रूप से अशुद्धि के भय का नाश कर देता है। अद्वैत का अंतिम परीक्षण। अघोरी को भेद नहीं देखना होता, न वस्तुओं में न अनुभवों में। अमृत और विष, सोना और मल, सुंदर नारी और सड़ा हुआ शव के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तभी वो अर्धनारीश्वर की वास्तविक एकता को आत्मसात करता है। ये मार्ग कौन अपना सकता है? केवल वही जिन्हें अघोरी गुरु द्वारा दीक्षित किया गया हो। ये साधना न किताबों से सीखी जाती है न स्व अनुभव से। प्राकृतिक विरक्त, जो जन्म से ही निर्भय और आसक्ति मुक्त मन के साथ आए हों। वे जिनकी सभी सांसारिक इच्छाएं पहले ही पूर्ण हो चुकी हों। क्या अर्धनारीश्वर का अपूर्ण रूप केवल पूजा से अधिक कुछ सिखा सकता है? क्या वो जीवन के रहस्य भी प्रकट करता है? जब हम अर्धनारीश्वर के अपूर्ण रूप की रहस्य गर्भ गहराइयों में प्रवेश करते हैं तो ये प्रश्न अनिवार्य हो उठता है, क्या ये अधूरा रूप हमें केवल आध्यात्मिक पथ ही नहीं बल्कि जीवन के रहस्य भी सिखाता है? हाँ, अपूर्ण रूप सिर्फ पूजन का स्वरूप नहीं है, ये मानव अनुभव का एक मानचित्र है। ये हमें सिखाता है कि जीवन विरोधाभासों का नृत्य है। प्रकाश और अंधकार, आनंद और दुख, सृष्टि और संहार। इन द्वंद्वों को समझने से ही हम उस आंतरिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं जहां हर विरोधाभास एक उद्देश्य के साथ उपस्थित होता है। अर्धनारीश्वर का रूप, जो पूर्ण भी है और अपूर्ण भी, हमें यह स्मरण दिलाता है कि जीवन का उद्देश्य परिपूर्ण संतुलन पाना नहीं बल्कि असंतुलन को अपनाना और उससे सीखना है। तांत्रिक अर्धनारीश्वर साधना दिव्य उभयलिंगी ऊर्जा का रहस्यमय मार्ग। अर्धनारीश्वर की तांत्रिक साधना सबसे रहस्यमय और रूपांतरकारी आध्यात्मिक मार्गों में से एक है। इसका उद्देश्य है द्वैत का अतिक्रमण, कुंडलिनी शक्ति का जागरण और परम के साथ विलय। ये साधना पारंपरिक पूजा से भिन्न है। ये शिव शक्ति के उग्र और कोमल दोनों स्वरूपों को समान रूप से स्वीकार करती है। इसमें प्रयोग होते हैं तांत्रिक अनुष्ठान, गूढ़ मंत्र और ध्यान के माध्यम से ऊर्जा का आंतरिक मिलन। इन साधनों द्वारा अलगाव का भ्रम समाप्त हो जाता है और साधक अद्वैत की सजीव अनुभूति में प्रवेश करता है। अर्धनारीश्वर का तांत्रिक दर्शन, द्वैत से परे अद्वैत का परम रूप। तंत्र में अर्धनारीश्वर केवल एक देवता नहीं बल्कि ब्रह्मांड के मूल सत्य का सजीव स्वरूप है, जहां चेतना, शिव और ऊर्जा शक्ति एक हैं। दाया पक्ष दर्शाता है चैतन्य यानी चित्त, शुद्ध जागरूकता, वैराग्य, आत्मिक निर्लिप्तता, मायानाश यानी भ्रम का विनाश। बाया पक्ष दर्शाता है क्रिया शक्ति यानी सृजनशीलता, इच्छा शक्ति यानी आकांक्षा की ऊर्जा, सृष्टि यानी रूप, गति और प्रकट रूप। कौला और अघोर दृष्टिकोण। कौला तंत्र, वाम मार्ग, अर्धनारीश्वर को भैरव यानी उग्र शिव और भैरवी यानी उन्मुक्त शक्ति के रूप में देखता है। इनकी पूजा वर्जित अनुष्ठानों के माध्यम से होती है, जिन्हें कहते हैं
पंचमकार, मद्य यानी वाइन, मांस यानी मीट, मत्स्य यानी फिश, मुद्र यानी अन्न या ग्रेन, मैथुन यानी सेक्सुअल यूनियन। ये मार्ग विकट द्वैत को तोड़ने हेतु साधक को उसकी सीमाओं से बाहर धकेलता है। अघोर तंत्र इससे भी आगे बढ़ता है। ये मृत्यु, अपवित्रता और पागलपन को स्वीकार करता है ताकि अहंकार टूटे और अद्वैत का प्रत्यक्ष अनुभव हो सके। अर्धनारीश्वर साधना के मूल तांत्रिक अभ्यास, मंत्र एवं यंत्र, ध्वनि और ज्यामिति की कुंजियां। महाअर्धनारीश्वर मंत्र ओम ह्रीम क्लीम अर्धनारीश्वराय नमः। ये मंत्र कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है और एड़ा यानी चंद्र नाड़ी तथा पिंगला यानी सूर्य नाड़ी का संगम कराता है। जप की विधि 1,25,000 बार जप करना आवश्यक है ताकि मंत्र सिद्ध हो और दिव्य सिद्धियां प्रकट हों। अर्धनारीश्वर यंत्र ध्यान एक पवित्र गणितीय चित्र जिसमें शिव ऊपर की ओर त्रिकोण श्वेत रंग, शक्ति नीचे की ओर त्रिकोण लाल रंग, बिंदु केंद्र में स्वर्ण बिंदु एकता का प्रतीक। अभ्यास विधि यंत्र के सामने बैठें, मंत्र का जप करते हुए ध्यान करें। कल्पना करें कि शिव की स्थिरता और शक्ति की गति आपके भीतर एक हो रही है। इस अभ्यास से साधक भीतर की द्वैतता को पिघलाकर अद्वैत चेतना में प्रवेश करता है। तांत्रिक पूजा रिचुअलिस्टिक तांत्रा पूजा। न्यास ऊर्जा की स्थापना। शरीर के विभिन्न अंगों को स्पर्श करते हुए निम्न मंत्रों का उच्चारण करें। दायां पक्ष शिव ओम नमः शिवाय, बायां पक्ष शक्ति ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उद्देश्य अपने शरीर को अर्धनारीश्वर के रूप में दिव्य बनाना, जहां शरीर ही मंदिर बन जाए। युग्म रूप को अर्पण डुअल फॉर्म ऑफरिंग्स। शिव का पक्ष दायां श्वेत पुष्प दूध विभूति भस्म बिल्वपत्र। शक्ति का पक्ष बायां लाल जवा गुड़हल कुमकुम मदिरा यदि कौल तंत्र हो, मांस यदि अघोर पथ हो। तांत्रिक रहस्य बायां अर्पण जो मुख्यधारा की पूजा में वर्जित माना जाता है, शक्ति की अकुशल उग्र ऊर्जा का प्रतीक है। तांत्रिक ध्यान विजुअलाइजेशन या ध्यान। भावना करें, मैं न पुरुष हूं न स्त्री, मैं शिव और शक्ति का एकत्व हूं। ध्यान में शिव की तीसरी रांख संहार और शक्ति का कमल सृजन दोनों को अपने हृदय में एक होते हुए कल्पना करें। इससे साधक का भीतर और बाहर का द्वैत विलीन होने लगता है। कुंडलिनी जागरण अर्धनारीश्वर के माध्यम से। शिव शक्ति प्राणायाम। दाया नासा छिद्र पिंगला सूर्य शिव, श्वास लें इनहेल। बायां नासा छिद्र एड़ा चंद्र शक्ति, श्वास छोड़ें एक्सहेल। कुंभक श्वास रोकना, शिव शक्ति की एकता का अनुभव करें। यह प्राणायाम सौर और चंद्र ऊर्जा के संतुलन द्वारा भीतर की कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है। मैथुन पावन यौन संयोग, तंत्र में दिव्य संलयन। आपने इसका उल्लेख किया है पर विवरण नहीं जोड़ा। यदि चाहें तो अगली बार इसके गूढ़ पहलुओं का विस्तार किया जा सकता है। सार तंत्र में मैथुन केवल भोग नहीं बल्कि चेतना का विलयन, ऊर्जा का संतुलन और आत्मिक जागरण का माध्यम है, जहां शिव और शक्ति एकाकार होते हैं। यह केवल शारीरिक मैथुन नहीं है बल्कि एक यौगिक अनुष्ठान है, जहां पुरुष साधक शिव का स्वरूप धारण करता है, साक्षी भाव, शुद्ध चेतना। स्त्री साधिका शक्ति का स्वरूप लेती है, गतिशील ऊर्जा, सृजन शक्ति। लक्ष्य वासना से परे जाना और ब्रह्मांडीय चरम सुख, कॉस्मिक ऑर्गेज्म का अनुभव करना, यही ब्रह्मचर्य की चरम स्थिति है। निषिद्ध और उग्र साधनाएं, अघोर एवं वामाचार, शमशान साधना, अर्धनारी ईश्वर रूप में शमशान में शव पर ध्यान लगाना, जहां सड़न शक्ति और शांति शिव को एक रूप में देखा जाता है। मंत्र ओम क्षम क्षम अर्धनारीश्वराय भूत संहारिणे नमः। मंत्र का अर्थ है भ्रम और माया को नष्ट करने वाले अर्धनारीश्वर को नमस्कार। पंचमकार 5 वर्जित तांत्रिक तत्व, मद्य वाइन, शक्ति की मादक ऊर्जा का प्रतीक, मांस मीट, अहंकार का संहार, मत्स्य फिश, चेतना की प्रवाही स्थिति, मुद्र सूखे अन्न का रूपांतरण, मैथुन ऋतुपूर्ण यौन संयोग, वासना से परे दिव्य संलयन।
चेतावनी ये शाब्दिक भोग नहीं है, बल्कि प्रतीकात्मक क्रियाएं हैं जिनका उद्देश्य है उत्क्रांति। केवल दीक्षित तांत्रिक गुरु की छत्र छाया में ही इनका प्रयोग कर सकते हैं। परम अनुभूति अर्धनारीश्वर बन जाना तांत्रिक अर्धनारीश्वर साधना का सर्वोच्च लक्ष्य है। मैं शिव हूं, मैं शक्ति हूं, मैं लिंगातीत हूं, रूपातीत हूं। जब साधक इस बोध में स्थित हो जाता है तो वो ब्रह्मांडीय उभयलिंगी कॉस्मिक एंड्रोजाइन में विलीन हो जाता है। फलस्वरूप प्राप्त होती हैं सर्वज्ञता, संपूर्ण ज्ञान, कैवल्य, जन्म मरण से परे मुक्ति, सिद्धियां, इच्छानुसार प्राप्त अलौकिक शक्तियां। अंतिम तांत्रिक रहस्य अर्धनारीश्वर कोई बाहरी देवता नहीं, वो तुम स्वयं हो। शरीर शक्ति है, मन शिव है। जब दोनों मिलते हैं तब तुम स्वयं ईश्वर बन जाते हो। शिव शक्ति का ब्रह्मांडीय नृत्य। आपने देखा कि अर्धनारीश्वर केवल एक देवता नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन का सजीव स्वरूप है, जहां पुरुष और स्त्री, सृजन और संहार, स्थिरता और उथल-पुथल एक अनंत सत्य में विलीन हो जाते हैं। निषिद्ध और पवित्र का संगम। मुख्य धारा की तांत्रिक साधनाओं से लेकर अघोर की अंधकारमयी गहराइयों तक अब आप समझ चुके हैं कि ये मार्ग केवल निर्भीकों के लिए है और इसकी शक्ति किस प्रकार या तो उन्नति देती है या विनाश, यदि साधक तैयार न हो। मंत्र, यंत्र और आत्म रसायन विद्या का ज्ञान। आपने उन पवित्र मंत्रों, रहस्यमयी यंत्रों और चरम साधनाओं का ज्ञान प्राप्त किया जो शिव शक्ति को भीतर जागृत करते हैं, जहां शरीर मंदिर बनता है और मन शुद्ध चेतना। परम बोध। आपने यह सीखा कि अर्धनारीश्वर की सच्ची पूजा केवल अनुष्ठानों तक सीमित नहीं, बल्कि सभी द्वैत को भंग करना ही उसका सार है। जहां न कोई पुरुष होता है, न स्त्री, न साधक, न साध्य, केवल परम सत ही शेष रह जाता है। अंतिम चेतावनी और निमंत्रण। यह मार्ग जिज्ञासु के लिए नहीं, केवल संकल्पित साधक के लिए है। यदि आप इस पथ पर चलने का साहस करते हैं तो स्मरण रहे, आप अर्धनारीश्वर को खोज नहीं रहे, आप स्वयं अर्धनारीश्वर बन रहे हैं। चुनाव आपका है। क्या आप विभाजित ही बने रहेंगे या ब्रह्मांड को अपने भीतर एक कर देंगे? ओम अर्धनारीश्वराय नमः। दिव्य उभयलिंगी शक्ति को नमन।